काफी सारे नीट एस्पिरेंट्स के मन में इस समय फिजिक्स को लेकर बहुत बड़ा डर बना हुआ है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करूं तो काफी सारे नीट एस्पिरेंट्स को इस समय काफी इंपॉसिबल सा लग रहा है। अपने लिए नीट फिजिक्स में 2/3 मार्क्स को इंश्योर कर सकते हो। नीट 2025 के एग्जाम में अभी से लेके लगभग सिर्फ 7 महीने का समय बचा हुआ है। काफी सारे नीट एस्पिरेंट्स के मन में इस समय फिजिक्स को लेकर बहुत बड़ा डर बना हुआ है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करूं तो 11th और 12th मिला के हमारे पास लगभग 28 चैप्टर्स हो जाते हैं और सिर्फ 7 महीने के टाइम में सभी 28 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाना काफी सारे नीट एस्पिरेंट्स को इस समय काफी इंपॉसिबल सा लग रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप सिर्फ 1/3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके अपने लिए नीट फिजिक्स में 2/3 मार्क्स को इंश्योर कर सकते हो। So hi all, this is Nirvan Pawar and in today's video we are going to talk about 10 most important chapters for NEET जिनको प्रिपेयर करके you can ensure 120 plus marks in NEET Physics। ये सभी चैप्टर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में होने वाले हैं, तो आपको वीडियो एंड तक देखना है एंड कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में 10th नंबर पर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 12th स्टैंडर्ड का बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है जिसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो हर साल जो 2 से 3 क्वेश्चन इससे ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं उनको आप बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए इस छोटे से चैप्टर को अंडर वैल्यू मत करना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। 9th नंबर पर आता है मॉडर्न फिजिक्स। ये 12th स्टैंडर्ड के एंड में आने वाले 2-3 चैप्टर्स को मिला के मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, जो कि सभी चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो अगर आप इनको बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट टाइम में ही पढ़ लोगे तो आप सिर्फ फॉर्मूला याद करके इनके क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मॉडर्न फिजिक्स, इनका सबसे अच्छी बात यह है कि ये 12th स्टैंडर्ड के एंड में आते हैं। तो या तो ये चैप्टर्स अभी तक आपके शुरू ही नहीं हुए होंगे या फिर अभी ये चल रहे होंगे। तो अगर आप इन चैप्टर्स को अभी ही बहुत अच्छे से पढ़ लोगे फर्स्ट गो में तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट 8th नंबर पर आता है काइनेमैटिक्स। अब काइनेमैटिक्स जो है इसमें 1D और 2D मोशन मिला के इसको काइनेमैटिक्स में कह रहा हूँ। इसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं और अगेन ये 11th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग का चैप्टर था। तो जिस समय 11 जस्ट स्टार्ट हुआ था सब लोगों ने जोश में काफी अच्छे से पढ़ा था और काइनेमैटिक्स काफी सारे लोगों का काफी स्ट्रांग होता है। बस जो एक गलती काफी एस्पिरेंट्स इसमें करते हैं वो ये कि वो काइनेमैटिक्स को रिवाइज नहीं करते और इस वजह से एग्जाम में जब उससे क्वेश्चंस आते हैं तो वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये गलती आपको नहीं करना है, काइनेमैटिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। आप सभी लोगों को काइनेमैटिक्स आता है, दैट आई एम वेरी श्योर, लेकिन इसको रिवाइज कर लेने से आप ये 2 से 3 क्वेश्चंस को भी अपने लिए इंश्योर कर सकते हो। 7th नंबर पर आता है ग्रेविटेशन चैप्टर। यहाँ से लगभग 3 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं और अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिसेंटली 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो उसी का एग्जैक्ट कॉपी है ग्रेविटेशन जो आप 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ग्रेविटेशन अगेन 11th स्टैंडर्ड में काफी सारे स्टूडेंट्स का स्ट्रांग होता है, लेकिन 12th में जस्ट बिकॉज उसको रिवाइज नहीं करते इस वजह से उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो अगेन ग्रेविटेशन को भी बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना बिकॉज यहाँ से भी 3 सवाल आपको नीट 2025 में देखने मिल सकते हैं। 6th नंबर पर आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के नाम पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं बिकॉज उनको लगता है चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, काफ़ी लेंदी है और इसीलिए इसको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। लेकिन इस चैप्टर से हर साल 3 से 4 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और ट्रस्ट मी ऑन दिस कि ये सवाल बहुत आसान होते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो अगर आप रोटेशनल मोशन के सारे फॉर्मूलाज भी बहुत अच्छे से कर लोगे तो इसमें से भी आप ढेर सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओ। 5th नंबर पर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। 12th स्टैंडर्ड में आने वाला ये सेकंड चैप्टर होता है जहाँ से अगेन 3 से 4 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो आप अपने लिए 3 से 4 क्वेश्चन फिर से इंश्योर कर सकते हो। 4th नंबर पर आता है सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स। ये 12th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर होता है एंड ट्रस्ट में ऑन दिस सबसे आसान चैप्टर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको पढ़ा ही नहीं होगा बिकॉज उसका नंबर ही नहीं आया होगा, लेकिन जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ट्रस्ट में ऑन दिस आपको समझ में आ जाएगा कि ये काफ़ी आसान चैप्टर है, लेकिन यहाँ से भी 3 से 4 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। तो ये भी एक क्रूशियल चैप्टर है और जब कभी आप सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स को पढ़ो तो इस बात को ध्यान रखना कि इस चैप्टर को तो किसी भी तरह बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना ही करना है। 3rd ऑन आवर लिस्ट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। 11th के स्टार्टिंग में आने वाला है चैप्टर भी आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है बिकॉज यहाँ से भी हर साल ऑन एन एवरेज 3 से 4 सवाल पूछे जा रहे हैं और अगर आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग इसकी कर लेते हो तो यहाँ से भी जो 3 से 4 सवाल आपको देखने मिलेंगे उनको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। 2nd on our list is units and measurement. Now this is the most surprising thing
जो आपको देखने मिली होगी, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर ये बनता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि काफ़ी आसान होता है, काफ़ी बोरिंग भी लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स को, बिकॉज बहुत हैपनिंग सा चैप्टर नहीं है। अब भले ये 11th का सबसे आसान और सबसे बोरिंग टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसमें से 3 से 4 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। एंड नो डाउट द फर्स्ट वन ऑन आवर लिस्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 12th के स्टार्टिंग में आने वाले पहले 2 चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है, और यहाँ से हर साल आपको 4 से 5 सवाल देखने मिल रहे हैं। तो अगर आपने 12th के स्टार्टिंग में अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखा था, तो सिर्फ अगर आप इसको रिवाइज कर लोगे और अच्छे से इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कर लोगे, तो आप 4 से 5 सवाल अपने लिए इंश्योर कर सकते हो। सो दैट वाज द लिस्ट फॉर टॉप 10 चैप्टर्स फॉर नीट फिजिक्स, एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये 10 चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, तो आपके 120 मार्क्स नीट फिजिक्स में आने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प हुई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।